हाँ जी बच्चों, देखिए कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ बच्चे जो सेक लेके चले हैं उनका आंसर आया है और कॉसेक वाला का आंसर इतना ही आ रहा था, तो उनको प्रॉब्लम हो रहा था। तो हमने आपको ट्रिक बताया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट रहे, तो आप एक्स के जगह पे सेक या कॉसेक दोनों में से कोई ले सकते हैं। आप ये भी मेथड से बना सकते हैं, ये भी मेथड से। देखिए इसीलिए हमने दोनों मेथड आपको सामने रख रहे हैं। एक्स के जगह पे सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका होता है tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट tan थीटा, 1 बाय tan थीटा हो गया cot थीटा। cot को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा बाय ESTC रूल, और tan इनवर्स से tan खत्म, पाई बाय 2 माइनस थीटा। थीटा का मान रख दो, सेक थीटा बराबर है x, तो थीटा का बराबर हो गया सेक इनवर्स x। आंसर आएगा। सेकंड मेथड, कुछ बच्चे कॉसेक लेके चल रहे हैं और यहीं तक आ रहे हैं। x के जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर आ गया cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर का हो जाएगा 1 बाई cot, और 1 बाई cot को लिखेंगे tan, और tan इनवर्स से tan खत्म, थीटा। अब हम देखिए थीटा का वैल्यू रखेंगे, हमने cosec थीटा बराबर x माना है, तो थीटा का वैल्यू आ गया cosec इनवर्स x। और अब एक चीज और लगेगा तो दोनों का फार्मूला एकदम मैच कर जाएगा। हम जानते हैं कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है, तो ये इधर भेज दो, तो cosec इनवर्स x बराबर क्या हो गया पाई बाई 2 माइनस sec इनवर्स x। तो cosec इनवर्स x हटा के आप रख दो पाई बाई 2 माइनस sec इनवर्स x, दोनों का सेम आंसर आ गया। या आप पर एग्जामिनेशन में यहां तक भी बनाते हो तो कोई गलती नहीं है, वो तो मैं दोनों का आंसर सेम करने के लिए बात। आप यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फार्मूला होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू y। लगाइए फार्मूला। tan इनवर्स x इतना बड़ा चीज आपका x हो गया और ये y हो गया, प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू y इक्वल टू पाई बाई 4। tan इनवर्स x प्लस y का tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। अब आप एलसीएम ले लो, x माइनस 2 x प्लस 2, एलसीएम ले लीजिए, ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, x माइनस 1 x प्लस 2, और ये वाला मल्टीप्लाई हो गया इससे। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप tan इनवर्स मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 को x से, और ये हो गया माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल हो गए, ये प्लस 2x माइनस 2x माइनस x प्लस x इक्वल टू पाई बाई 4 इधर लिखिए। अब कितना आ गया हमारा रिजल्ट आ गया tan इनवर्स x स्क्वायर जोड़ दो 2x स्क्वायर माइनस 2 ऐड करो माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 4 माइनस अंदर करो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू पाई बाई 4। ये देखो कैंसिल हो गए, 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 इक्वल टू tan पाई बाई 4। 2x स्क्वायर
tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 प्लस 4, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1, x स्क्वायर का वैल्यू 1/2, तो x का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 1/√2, x का वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। चलिए लिखिए, नंबर 21 है। इसको बताने के बाद आपको हम 20 और 19 बता देंगे। तो tan इनवर्स √3 है माइनस cot इनवर्स माइनस √3, तो cot इनवर्स माइनस x का फार्मूला होता है पाई माइनस cot इनवर्स x, तो इसका हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स √3, माइनस अंदर कर दो, माइनस है माइनस माइनस प्लस, इसको ला दो यहाँ पे, और हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, मतलब दोनों में सेम चीज रहेगा तो वैल्यू π/2, तो दोनों में सेम चीज है तो वैल्यू π/2, एलसीएम ले लो और यही आपका आंसर हो गया। साइन इनवर्स sin 3π/5, हम पहले भी वीडियो में बोले हैं इस तरह का कभी भी सवाल आ जाए डायरेक्ट मत लिखेंगे, जब तक आप जानेंगे कि नहीं कि रेंज में है कि नहीं। रेंज में जानने के लिए आप पाई को 180 कर दो और 5 से कैंसिल कराओ, साइन 108 डिग्री। अब देखो जैसे हमने पाई को 180 किया, हमको पता चल गया कि ये चीज रेंज से बाहर है, क्योंकि हमारा रेंज कहता है कि आप साइन इनवर्स से साइन तभी खत्म कर सकते हैं जब थीटा का वैल्यू -90 से +90 होगा, 90 से 91 होगा तो नहीं होगा, तो ये हमारा 108 है, रेंज से बाहर है। तो 108 अभी हम पीछे वाले सवाल में बताए थे कि 120 था तो उसको हम 180 - 60 लिखे थे, 120 था तो 180 - 60 लिखे थे, तो 108 है तो क्या लिखेंगे, 108 है तो 180 - 72, 180 पे ही करेंगे क्योंकि मेरा फार्मूला 180 पे ही सेट होता है। अब sin 180 - थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा, और sin इनवर्स से sin कैंसिल हो गया, 72 डिग्री रेडियन में बदल दिए और यही हमारा आंसर हो गया। तो कभी भी इस तरह का सवाल, अब इसमें भी, लेकिन इसका रेंज कुछ अलग होता है। cos कहता है कि आप cos इनवर्स से cos तभी खत्म कर सकते हो जब थीटा कहां से कहां तक होगा, 0 से 180 डिग्री होगा तब। तो हमको जानना पड़ेगा कि अगर 0 से 180 होगा तो डायरेक्ट ही हट जाएगा। जैसे मान लो कि cos इनवर्स cos π/3 का कोई वैल्यू पूछा, हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री है, 60 डिग्री हमारे रेंज में है, तो हम cos इनवर्स से cos घटा के ये लिख देंगे। लेकिन ये वाला हम जान नहीं रहे कि कितना है, ये 210 डिग्री है, 210 डिग्री हमारे रेंज में है, हमारा रेंज तो 180 पे खत्म हो जा रहा है, ये हमारा 60 डिग्री है, हमारे रेंज में है इसलिए डायरेक्ट हटेगा, लेकिन ये हमारा 210 डिग्री है, ये रेंज में नहीं है, इसलिए इसको हटाने का लिए हमको एसटीसी का फार्मूला लगाना पड़ेगा। cos, पहले बहुत लोग प्रॉब्लम होता है कि कैसे हम जानेंगे, तो पाई की जगह पे 180 रखो, ये कैंसिल करा दो, cos इनवर्स cos 210, 210 को सेट करो, नहीं ना है रेंज में। अगर ये एंगल 0 और 180 डिग्री के बीच में रहता तो डायरेक्ट हट जाता, लेकिन हमारा 210 है इसलिए हमको पहले लाना पड़ेगा, तो 210 को हम लोग लिखेंगे 180 + 30, हम 180 पे ही सेट कर रहे हैं। पीछे वाला सवाल में आपको 108 था तो 180 - 72 लिखे थे, 180 में से अगर 72 घटा दोगे तो 180, और ये 210 है तो 180 + 30 लिखना पड़ेगा। अब आपको एसटीसी रूल जो पहला दिन का वीडियो बताए थे उसमें बताए थे, इसीलिए हम पहला दिन ये सब बता दिए हैं। cos 180 + 30 क्या होता है, -cos 30 होता है, तो ये cos इनवर्स -cos 30 डिग्री, और cos इनवर्स में माइनस कैसे निकलता है, आप जानते हो कि cos इनवर्स में माइनस निकलता है तो पाई लेकर निकलता है, cos इनवर्स में माइनस निकलता है तो पाई लेकर, तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स cos 30 डिग्री। अब cos इनवर्स से cos खत्म कर दो, ये 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में बदल लेंगे, रेडियन हमारा क्या होता है, पाई माइनस π/6, और ये एलसीएम ले लोगे 6 - पाई, 5π/6 आपका आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन, sin π/3 माइनस sin इनवर्स -½ का वैल्यू निकालना।
साइन π/3। साइन इनवर्स में माइनस निकलता है तो पाई डायरेक्ट निकलता है, पाई लेके नहीं निकलता है। ये पाई लेके किस किस में निकलता है, कॉट में, कॉस में और सेक में। और डायरेक्ट साइन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो आप क्या लिखोगे, ये सब फार्मूला आपको पहले बताया गया है। तो इसको हम लोग माइनस निकाल देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन इनवर्स हाफ। अब हमारा π/3 हाफ कितना का वैल्यू होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं। साइन इनवर्स से साइन खत्म, देखो साइन इनवर्स से साइन खत्म कर दिए। पूछोगे सर डायरेक्ट काहे खत्म किए, 30 डिग्री है, 30 डिग्री हमारे रेंज में होता है। साइन इनवर्स का रेंज -90 से +90 होता है और ये हमारा 30 डिग्री रेंज के अंदर है कि नहीं, इसीलिए हट गया। तो साइन π/3 π/6, ये हो गया 60, ये हो गया 30, जोड़ोगे तो 90 और 90 π/2 और इसका वैल्यू होता है 1। ये आपका हो गया साइन इनवर्स से साइन खत्म, π/3 हो गया 60, π/6 हो गया 30, साइन 90, 90 को π/2 लिखेंगे। और साइन इनवर्स में माइनस निकलेगा तो सिंपली निकल जाएगा, लेकिन कॉस में माइनस निकलेगा तो पाई लेकर। अब ये साइन इनवर्स हाफ हो गया, हाफ होता है साइन π/6 और वैल्यू आ गया। कॉस इनवर्स में डायरेक्ट कभी नहीं लिखना है, याद रखिएगा। अगर आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एंगल 0 से 180 के बीच में है तभी लिखना है। अब देखो हमने इसको पाई को तोड़ा तो हम देख रहे हैं कि एंगल 210 है, हमारे रेंज से बाहर है, इसीलिए रेंज में करने के लिए 180 + 30 कर दिए। cos 180 + 30 होता है -cos 30 और cos इनवर्स में माइनस निकलता है तो पाई लेकर निकलता है। तो पाई - cos इनवर्स 30 को लिखेंगे π/6 और यही आपका आंसर है। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उस पे अभी मिसलेनियस 2.2 खत्म हो गया। 2 का मिसलेनियस का पहला और दूसरा सवाल आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप बना के देखिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। दोनों डायरेक्ट नहीं आएगा, दोनों फार्मूला पे सेट होगा तो आप इसको बनाएंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7, इतना बराबर इतना लाना है, प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लोग इसको, हम आपको ऐसा सवाल बताएं कि थीटा मानिए, किसको मानेंगे, इधर वाला को। तो साइन इनवर्स 3/5 को हमने थीटा मान लिया, तो साइन इनवर्स इधर गया तो साइन थीटा हो गया। तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया 3/5, दैट इज p/h। तुरंत b निकाल लो, b होता है h² - p² पाइथागोरस थ्योरम से। अब आप tan निकाल लो, कहोगे सर क्यों tan निकालेंगे, तो हमको लाना है tan इनवर्स में। तो tan थीटा का फार्मूला p/b बराबर होता है, p आपका हो गया यहाँ से देखो 3 और b आपका हो गया 4। फिर से देखिए, इस तरह का कभी भी सवाल बनाना हो तो सिर्फ आप इसको थीटा माने, इनवर्स वाला को, इधर नहीं। तो इसको हमने थीटा माना, ये चला गया इधर। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण। अब आप b मतलब आधार निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो p तुम्हारा हो गया 3 और b हो गया 4, तो tan थीटा का वैल्यू निकल गया। अब देखो कैसे हम पढ़ेंगे, डायरेक्ट हमारा रिजल्ट आएगा। तो कैसे पढ़ना है, अभी एक दो बच्चा मैसेज कर रहा है कि सर यहाँ पे बड़ा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बार बार कितना बार समझाया इसको, कैसे पढ़ना है। आप इसको पढ़िए क्वेश्चन से, यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ आइए। हमने इसको क्या माना है 2 और ये क्या है थीटा, ये दोनों मिलके क्या हो गया 2 थीटा। आइए tan इनवर्स, बोले थे ना कि इधर tan इनवर्स रहेगा तो tan लिखिएगा, अगर ये sin इनवर्स रहता था हम sin लिखते, cos इनवर्स रहता था cos। ये चीज हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए 2 और ये आपका क्या है थीटा, तो ये टोटल क्या हो गया 2 थीटा। इतना लिखे इधर से 2 और थीटा, अगर इधर 3 रहता इधर थीटा तो 3 थीटा लिखा था। तो ये हो गया 2 और ये हो गया थीटा 2 थीटा। आइए tan कैसे लिख दिए, tan इनवर्स है इसलिए tan इनवर्स इधर आके क्या हो गया tan। तो tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan θ/1 - tan स्क्वायर थीटा। और tan थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3/4, यहाँ 3/4 3/4 रख दो, स्क्वायर तोड़ोगे 9/16 हो जाएगा, एलसीएम ले लो। अब ये ऊपर जाएगा तो 16/7 हो जाएगा, कैंसिल करा दो, tan इधर भेज दो। अब थीटा के यहाँ पर वैल्यू रखो, थीटा का वैल्यू कितना है sin इनवर्स 3, दोनों एक के हलिया है। हम एलएचएस आरएचएस लेके नहीं चल रहे हैं, डायरेक्ट लेके चल रहे हैं। एक बार फिर से समझो, sin इनवर्स 3/5 = थीटा,
फार्मूला भी प्रूफ किए थे ऐसे, फिर भी बच्चा कह रहा है कि यहाँ पे कैसे आ रहा है, सब कुछ इसी में है। ये आपका हो गया 2, इसको क्या माने हो थीटा, तो ये हो गया 2 थीटा। और tan कहां से, तो tan इनवर्स है तो tan लिखना, ऐसा cos इनवर्स रहेगा तो cos इधर वाला, ये हो गया 2, ये हो गया थीटा, टोटल हो गया ये 2 थीटा, और tan कैसे, तो ये वाला, तब जाके अपने आप रिजल्ट आएगा। तो tan 2 थीटा का फार्मूला ये वाला, tan थीटा का वैल्यू रख दिए, tan अब इधर भेज दो और थीटा का वैल्यू रख दो और यही आपका आंसर आ गया। तरीका है कि हमको लाना है tan इनवर्स में, तो इस sin इनवर्स को भी tan में बदल लेना और इस sin को भी tan में बदल लेना और फिर फार्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और दूसरा फार्मूला है कि हम डायरेक्ट sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, वो भी हम अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं, का फार्मूला लगा के इसको प्रूफ कर दो। ये सवाल दो तरह से बन सकता है। तो देखिए हम इसको tan में बदल रहे हैं, tan में बदलना बहुत आसान है। सबसे पहले इसको आप कुछ मान लो, हमने मान लिया ये, तो sin a बराबर क्या हो गया 8/17। sin a बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बटा में कर्ण। आप पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल लो, आधार निकाल लो, बेस हो गया। तो tan a बराबर क्या होता है p/b, लंब बटा में आधार। तो p तुम्हारा कितना है, देखो यहां से 8 और b कितना है 15। फिर से सुनो, हम दोनों को tan में बदलना चाहते हैं, पूछोगे क्यों सर, तो हमको tan में लाना है। अगर यहाँ पे cos में लाना रहता तो दोनों को cos में बदलते। तो sin इनवर्स 8/17 को ये इधर चला गया sin a, sin a बराबर होता है p/h, ये आपका p हो गया, ये आपका h हो गया। b होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी b निकल गया आपका 15। tan a बराबर होता है p/b, p कितना है देखो यहाँ से 8 और b कितना है 15, तो a बराबर आ गया tan इनवर्स 8/15। और अब a का वैल्यू यहाँ से, a का वैल्यू कितना है sin इनवर्स 8/17। तो देखो इसको बदल दिया। आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को बदल सकते हो, बस उसको मान लो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तीन चीज से बनता है, p, b और h, यही में से कोई दो को लगता है। तो अगर तीन गो का वैल्यू निकल गया तो आप कोई दो गो का निकाल सकते हो। अब आपका नेक्स्ट है sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू b, sin b बराबर 3/5 p/h, यहां से b निकाल लो, लंब बटा में कर्ण हो गया, ये आधार निकल गया। tan b बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार p/b, तो p तुम्हारा कितना है 3 और b कितना है 4, ये भी इधर ला दो tan इनवर्स, b का वैल्यू, b कितना को माने थे इसको sin इनवर्स। तो देखो बच्चों sin इनवर्स 8/17 का वैल्यू आ गया tan इनवर्स 8/5 और sin इनवर्स 3/5 का वैल्यू आ गया tan इनवर्स 3/4। दोनों sin इनवर्स वाला को हमने tan में बदल दिया। अब आप यहां से क्वेश्चन से चलो, LHS ये वाला लीजिए, अब ये वाला हटा के इसका वैल्यू tan में कितना निकला है 8/15 और ये वाला हटा के इसका वैल्यू tan में कितना निकला है ये। और ये फार्मूला तो आप अच्छी तरह से जानते हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, x प्लस y 1 माइनस x इनटू y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला x प्लस y बाई 1 माइनस x इनटू y। अब आप एलसीएम ले लो, 15 चौके 60, ये मल्टीप्लाई कर दो इससे और ये मल्टीप्लाई कर दो इससे, 15 चौके 60, ये इससे मल्टीप्लाई है इससे, और ये 1 माइनस 24/60। फिर एलसीएम ले लो और एलसीएम लेने के बाद कैंसिल कराना, और यही देखो तुम्हारा आरएचएस है। इसको एक और तरीका से हम बना सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट 30 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65, यहाँ पे cos इनवर्स 4/5 cos इनवर्स एक डायरेक्ट फार्मूला है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला प्रूव किया, cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर, ये फार्मूला हम लोगों ने प्रूव किया है। तो आप इसी फार्मूला को रखिएगा, बस क्या हो गया आपका cos इनवर्स x cos इनवर्स y, मतलब इसके रिजल्ट में जहां जहां x है वहां वहां 4/5 और जहां जहां y है वहां वहां 12/30। ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। cos इनवर्स x cos इनवर्स y, cos इनवर्स x cos इनवर्स y का एक फार्मूला होता है, रखिए और आपका आंसर है। और अगर आपको बन जाए तो कम से कम व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि हमने ये सवाल बना लिया।
और लेकिन होमवर्क जरूर करते रहिए, इसको स्थिर से मत बैठिए, इस टाइम का यूज करें आप एज ए क्लास। एक तरह का क्लास चल रहा है, इसलिए मैं प्रतिदिन वीडियो भेज रहा हूं। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आवे उसको 2 बार 3 बार समझो। अब आइए cos इनवर्स 12/13 sin इनवर्स 3/5। अब देखो यहां पे अगर sin इनवर्स रहता तो हमारा ये वाला फार्मूला लग जाता sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। तो हमारे दिमाग में है कि ये भी साइन में है, ये भी साइन में है, तो अगर एजा साइन में रहेगा तो हमारा ये फार्मूला लग जाएगा। तो आइए cos को साइन में बदले। अभी पिछले सवाल में हमने साइन को tan में बदला था, अब इसमें देखो cos को। सबका एक ही तरीका है। पहले आपका क्या करना होगा, ये मानिए अब cos a बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण b/h। तो p क्या होगा, h² माइनस b² पाइथागोरस थ्योरम से, और आपका p का वैल्यू आ गया 5। आपको जब p/bh निकल गया तो अगर tan चाहिए तो tan a लिखो, cos चाहिए तो cos a लिखो, cosec चाहिए तो cosec 1 लिखो। सबका तो फार्मूला p/bh से बनता है, तीनों में से कोई 2 को यूज होता है। हमको तीनों मालूम है, कोई फार्मूला हमको चाहिए हम बना सकते हैं। हमको क्या बनाना है, sin a बनाना है। कैसे जाने कि sin a, हम देख रहे हैं कि भी साइन में है, ये भी साइन में है, तो इसको भी साइन में करो। कैसे ही तीनों cos में था तो हमने डायरेक्ट लगा दिया, लेकिन यहाँ पे तीनों साइन में रहता तो डायरेक्ट लगता, लेकिन ये काम गड़बड़ा रहा है, तो इस cos को हम लोग साइन में बदलेंगे। तो cos a बराबर होता है b/h, तो p आपने निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए, क्योंकि हम इसको साइन में बदलना चाहते हैं तो साइन चाहिए। अगर tan में बदलना रहता tan लिखते, तो sin a बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण p/h, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर देखो कितना है, यहां से i, और h कितना है 13, 5/13। तो ये बराबर आ गया sin इनवर्स 5/13। ये इधर चला गया, a का वैल्यू यहां से, यानी देखो हमने cos को बदल दिया, cos इनवर्स 12/13 कितना के बराबर sin में इतना। अब आप LHS लो, ये cos हटा दो, cos को हटा के हम ये रख दिए। अब सिंपल, अब यहां से आपको आंसर लाना है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फार्मूला यूज कीजिए। बस इसके रिजल्ट में अब इतना बराबर रिजल्ट लिखिएगा, तो रिजल्ट में क्या कीजिएगा, x मत लिखिएगा, x के जगह पे क्या रखिएगा 5/13, और y के जगह पे क्या रखिएगा, आपका आंसर आएगा। यही ना फार्मूला है। ये दोनों सवाल, ये सवाल भी आपको बनाना है। हम लोग साइन को पहले मानोगे तो साइन a बराबर क्या हो गया, अब इसको tan में तुम बदलोगे, cos को मान लोगे cos b, अब इसको tan में तुम बदलोगे। p और h मालूम है, खट से इसका पाइथागोरस थ्योरम से b निकाल लेना। bh मालूम है, खट से इसका पाइथागोरस थ्योरम से आप p निकाल लेना, और यहां से tan a निकालना और यहां से tan b निकालना। तो दोनों का वैल्यू tan में आ जाएगा, तो ये हटा के tan में जो वैल्यू आएगा लिखना इनवर्स में, और ये भी हटा के आपका जो tan में आएगा वो रखिएगा, और तब जाके फार्मूला लगाइएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसका 1 नंबर क्वेश्चन हम बता चुके हैं, देखिएगा हमने जया 2.2 इतना लाना है। LHS tan इनवर्स रूट x, हाफ है, हाफ लिख दो, तो हाफ लिख के और 2 लिख दीजिए। अरे अपना मन से 2 से भाग दिए तो 2 से गुना किए, पूछोगे 2 से क्यों भाग देंगे, राइट साइड में 2 से भाग दिया हुआ है, तो 2 से भाग देके 2 से गुना कर देंगे। बच्चों 2 tan इनवर्स x का cos में फार्मूला बताया है, 2 tan इनवर्स x का cos में फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का cos में फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x था तो एक्स स्क्वायर लिखाया था, और इसका क्या लिखाएगा रूट एक्स स्क्वायर, 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर।
यहाँ पे x था तो x का स्क्वायर रूट x है तो रूट x का स्क्वायर हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x बाई 1 प्लस x दैट इज RHS। x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ऐसे भी हम बना सकते हैं इसको। तो LHS साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 3/5। अब हम साइन इनवर्स माइंड मेकअप कर लो, ये तुम्हारा x है, ये y है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स x प्लस y का फार्मूला होता है x हो गया 8/17 और y हो गया रूट अंडर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस y कितना है 3/5 रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर। समझ में आया? साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर, ये तुम्हारा y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ये आपका x है, ये आपका y है। साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर, y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। साइन इनवर्स 8/17 1 माइनस 9/25 3/5 1 माइनस 64/289। साइन इनवर्स 8/17 25 माइनस 9/25 अब साइन इनवर्स 8/17 ये हो गया 16 का स्क्वायर रूट 4 और नीचे वाला का 5 3/5 ये घटेगा 225 का स्क्वायर रूट 15 और नीचे वाला का 17। तो साइन इनवर्स ये आपका हो गया 32/85 और ये 45/85 और ये वैल्यू आ गया साइन इनवर्स 77/85। लेकिन आपको लाना है किस चीज में? tan में। बहुत आसान है tan में लाना। अब हम लोग साइन को tan में बदलना है क्योंकि हमको tan में चाहिए, तो उसके लिए आप इसको कुछ मानो। लेट साइन इनवर्स 77/85 इक्वल टू a, तो 77/85 इक्वल टू हो गया साइन a। साइन a का वैल्यू क्या होगा बच्चों? p/h लंब बटा खंड b निकाल लो 85 का होल स्क्वायर माइनस 77 का होल स्क्वायर, और ये जब घटा के स्क्वायर रूट लीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 36। अब बच्चों हमको क्या निकालना है? tan। तो tan a का फार्मूला p/b। tan a p कितना है बच्चों? 77 और b कितना है? 36। तो ये बराबर आ गया tan इनवर्स 76/37। ये कितना को माने थे आप? ये माने थे हम साइन इनवर्स 77/85 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। तो आप यहाँ इक्वेशन 1 मान लो। अब चलो आपको हम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से चलो और साइन इनवर्स 77 के जगह पे आप लिख दोगे tan इनवर्स 77/36 और ये आएगा। तो ये दो तरीका से सवाल बन गया बच्चों। हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, उसमें क्या किया कि पहले शुरू में tan में बदल लिया और इसके बाद फार्मूला लगाया, और इसमें पहले हमने साइन फार्मूला लगाया और जब तब जाके tan में बदला। साइन इनवर्स x प्लस y का x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर, y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 है 25 और ये हो गया 64 और 289। एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 16 का 4, ये हो गया 5, ये 225 आएगा जिसका स्क्वायर रूट 15 और ये आ गया 17। अब मल्टीप्लाई करोगे 32/85 और 45/85 एलसीएम ले लिए और आपका ये आ गया। लेकिन हमको साइन में नहीं चाहिए, हमको किस चीज में चाहिए? tan में। आइए बदले। कभी भी इस तरह का आ जाए कि आपको ये चीज है और इस चीज में बदलना है, आपको पहले ये मानना हो। फिर साइन ए से आप p/h निकाल दो, अब b निकाल दो। अब आपको क्या चाहिए? tan a चाहिए। तो tan a बराबर जानते करते हो p/b लाल बाई काका से। b का वैल्यू कितना है? 77 और b का वैल्यू 36 और a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू रख दिए। अब यही वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया और हमारा वैल्यू आ गया।
दोनों मेथड बता दिए, दोनों में से जो आपको आसान लगे वैसे आप सवाल बना सकते हैं।